एक देवरानी जेठानी ऐसी भी। सिया, क्या कर रही हो ये? नीचे मम्मी जी आवाज़ दे रही हैं तुम्हें, सुना नहीं? प्रेरणा अपनी देवरानी के कमरे में आकर बोली। वो भाभी कुछ नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया मम्मी जी की आवाज़ पर। सिया अपनी हरकत पर झेपते बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। रुको सिया, बैठो यहाँ। प्रेरणा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। पर भाभी वो मम्मी जी। सिया प्रेरणा से नज़र चुराते हुए बोली। मम्मी जी का काम मैं करके आई थी, तुम बताओ क्यों अपने आप को सजा दे रही हो ऐसे? प्रेरणा सिया का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली। असल में सिया जिसकी शादी 4 साल पहले हुई थी, वो 2 बार अपने अजन्मा बच्चा खो चुकी थी और अब डॉक्टर ने बोला कोई चमत्कार ही इन्हें माँ बना सकता है। सिया सबके सामने तो अपना दुख इजहार नहीं करती थी, पर अकेले में कभी रोती है, कभी अपने पेट पर तकिया बांधकर शीशे में खुद को गर्भवती महसूस करती है और फिर खुद ही तकिया गिरा रोती है। हालांकि घर में सिया का बहुत ध्यान रखते हैं सब। प्रेरणा तो उसका बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। प्रेरणा के बच्चों के साथ भी सिया काफ़ी अच्छा महसूस करती है, पर फिर भी अपने पति राघव के सामने या अकेले में वो टूट ही जाती है। आज भी वो तकिया बांधे शीशे में खुद को निहार रही थी कि प्रेरणा आ गई। भाभी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं कैसी औरत हूँ जो मैं अपने पति को पिता का सुख नहीं दे सकती? ये बोल सिया रोने लगी। पगली, तू अकेली नहीं है, बहुत सी ऐसी औरतें हैं और तू चिंता मत कर, कोई चमत्कार जरूर होगा और तू माँ भी बनेगी, समझी? अब जी छोटा मत कर, चल तुझे थोड़ा घुमा लाती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा, प्रेरणा बोली। थोड़ी आनाकानी के बाद सिया तैयार हुई और दोनों घूम कर आई तो सिया थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी थी। सुनो, सिया की हालत देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है, अगर आप साथ दे तो। रात को प्रेरणा अपने पति रितेश से बोली। ऐसा क्या निर्णय लिया है, पहले पता तो लगे। रितेश बोला, मैं सिया के लिए एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मम्मी जी अनाथ आश्रम से बच्चा लाने के हक में नहीं और बिना बच्चे के तो सिया एक दिन पागल हो जाएगी, इसीलिए मैं एक बच्चा उसकी गोद में डालना चाहती हूँ। प्रेरणा बोली, पर इस उम्र में, जबकि हमारे खुद के बच्चे बड़े होने लगे हैं, ये सही रहेगा? रितेश ने कुछ सोचते हुए पूछा। हम एहतियात बरतेंगे तो सब ठीक होगा, बस आप हाँ कर दो, क्योंकि मुझसे सिया का दर्द नहीं देखा जाता। प्रेरणा दुखी होकर बोली, जब तुम इतना नेक काम करना चाहती हो तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? तुम एक बहू, पत्नी, भाभी और माँ के रिश्ते में तो बेस्ट थी ही, जेठानी का रिश्ता भी बखूबी निभा रही हो। रितेश पत्नी को गले लगाकर बोला। उसके बाद शुरू उनकी कोशिश, क्योंकि प्रेरणा की छोटी बेटी 10 साल की थी तो उनकी कोशिश में वक्त लगा। तब तक सिया की हालत और ख़राब होने लगी। अब वो अकेले में घंटों बैठी रहती। सिया, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के चलना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, और हाँ, वहाँ कुछ नहीं बोलना, जो बोलना या पूछना घर पर आकर, प्रेरणा ने एक दिन सिया से कहा। सिया हैरान होकर प्रेरणा को देखती रही। आपका नाम? रिसेप्शन पर स्लिप बनवाते हुए पूछा गया। सिया, राघव वर्मा। प्रेरणा बोली तो सिया आंखें फाड़ देखने लगी पर बोली कुछ नहीं। हाँ तो मिसेस सिया, आपके लिए खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद ये शब्द सुन सिया की आंखें भर आई, क्योंकि वो तो इन शब्दों को सुनने को तरस रही थी। अगले पल वो निराश भी हो गई, क्योंकि माँ प्रेरणा बनने वाली थी, सिया खुद नहीं। खैर, दोनों देवरानी जेठानी घर आ गई। माँ जी, आपको पता है आप दादी बनने वाली हैं और मैं बड़ी मम्मी। घर आ रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिया को देखते हुए प्रेरणा बोली। क्या सच में? प्रेरणा की सास निर्मला जी हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोले। भाभी, मेरे जज्बातों से खेल रही हैं आप, या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हैं? सिया अब चुप न रह पाई और बोल पड़ी। सिया, मैं ना तो मजाक उड़ा रही हूँ तुम्हारा, ना ही मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रही हूँ। मैंने इस बच्चे को तुम्हारे लिए ही जन्म देने के लिए किया है, इसीलिए तुम्हारा नाम ही आएगा इस बच्चे के साथ। प्रेरणा ने मानो धमाका किया। क्या? घर के सभी सदस्य चौंक गए। प्रेरणा ने सबको अपना फैसला बताया, साथ ही ये भी कि रितेश उसके साथ है, बाकी घर वालों के साथ की उम्मीद करती हैं कि वो सब। घर वाले प्रेरणा के त्याग से नतमस्तक हो गए। सिया तो खुशी की अधिकता में प्रेरणा से लिपट कर रो दी। राघव ने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए और निर्मला जी, वो तो ये देखकर खुश थी कि उनके घर की बहुएं एक दूसरे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वरना आजकल तो देवरानी जेठानी की लड़ाई किससे ही सुनने को मिलते हैं।
सिया प्रेरणा का खूब ख्याल रखती है। प्रेरणा भी सिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती है, उससे गर्भावस्था के एक एक अनुभव को बताती। हर बार डॉक्टर के साथ सिया जाती, जिससे सिया अपने बच्चे के बारे में हर बात जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। उससे गर्भावस्था के एक एक अनुभव को बताती और मातृत्व का अनुभव कर सके। प्रेरणा, अगले हफ्ते तुम्हारी गोद भराई होगी, तुम अपने लिए नई साड़ी ले आना। गर्भावस्था के 7वें महीने में निर्मला जी बोली। नहीं माँ जी, गोद भराई तो सिया की होगी, आखिर माँ भी वो ही बन रही है। प्रेरणा बोली, पर बहू ऐसे कैसे, आखिर बच्चे को तो तुम ही जन्म दे रही हो। निर्मला जी हैरानी से बोली, माँ जी, मैं चाहती हूँ सिया को हर एक पल को भी ये न लगे कि वो माँ नहीं बन रही, बल्कि मैं चाहती हूँ वो मातृत्व एहसास को जिए। इसीलिए प्लीज़ आप गोद भराई सिया की करवाइए। प्रेरणा बोली, सिया आज अपनी जेठानी में भगवान देख रही थी, जो उसकी खुशी के लिए न केवल 9 महीने का कष्ट सह रही थी, बल्कि हर पल उसे ये एहसास करा रही थी जैसे वो खुद माँ बन रही हो। बेटा, मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी? निर्मला जी बोली, माँ जी, आज नहीं तो कल उन्हें पता लगना ही है कि इस बच्चे की माँ सिया है, तो आज ही लग जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। प्रेरणा बोली। तो निर्मला जी निरुत्तर हो गई। प्रेरणा ने खुद से सिया को गोद भराई के लिए तैयार किया। भाभी, मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतना त्याग न करती जितना आप कर रही हो। मैं तो आपके चरण भी धोकर वो भी कम होंगे। सिया प्रेरणा के हाथ चूमते हुए नम आंखों से बोली, पगली, मैं तेरी बहन ही तो हूँ। प्रेरणा ने ये बोल उसे गले लगा लिया। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट गया। सब सिया और प्रेरणा के रिश्ते को बहुत सम्मान से देख रहे थे। तय समय पर प्रेरणा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। होश में आते ही प्रेरणा ने उस बच्चे को सिया की गोद में डाल दिया। बहू, अस्पताल से डिस्चार्ज मिल रहा है, घर चलो अब। निर्मला जी बोली। माँ जी, मैं यहाँ से अपने मायके जाऊँगी सीधा। प्रेरणा बोली, क्या तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे? पर 2 बच्चों की बारी, क्या हमने कोई कमी होने दी? निर्मला जी हैरानी से बोली, माँ जी, बात को समझिए, सिया की खुशी के लिए यही सही है। वो बच्चे के करीब तभी आएगी, अपने मातृत्व को तभी जी पाएगी जब मैं बच्चे से दूर रहूंगी, वरना उसके मन में एक असुरक्षा की भावना रहेगी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है, मैं मायके जाऊंगी। रितेश अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे, फिर हम दोनों दूसरे शहर में चले जाएंगे। प्रेरणा बोली, भाभी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपको घर से दूर करके मैं खुशी रहूंगी? मेरे मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं। जो औरत अपनी देवरानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, वो किसी के मन में क्या सुरक्षा की भावना आने देगी? आपने मुझे माँ बना मुझ पर उपकार किया है, अब मुझसे मेरी बहन ना छीनिए। मुझे एक बच्चे को पालना तो आप ही सिखाएंगी ना। इस बच्चे को हम दोनों माएँ पालेंगी, आप देवकी बनकर, मैं यशोदा। आप अपने घर से कहीं नहीं जाएंगी। तभी वहाँ सिया आकर बोली और प्रेरणा के गले लग गई। प्रेरणा की आंखें भीग गई। निर्मला जी दोनों बहुओं की बलाइयाँ लेने लगी। दोस्तों, देवरानी जेठानी का प्यार आज के समय में कहीं खो गया है, पर मेरी नज़र में ये बहुत प्यारा रिश्ता है, बशर्ते दोनों तरफ से निभाया जाए। ये एक सच्ची कहानी है। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसे अपनी असली माँ का भी पता है, पर फिर भी उसके मन में सिया और प्रेरणा दोनों के लिए बराबर सम्मान है। धन्यवाद।